अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बाजी पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। मैं वर्ड टू वर्ड लर्निंग आपको करवा रही हूँ और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट किया हुआ है। ठीक हो गया। इसमें हम ब्लड सेल्स को पढ़ रहे हैं। अच्छा, ब्लड, मैंने आपको बताया कि जो आपका ब्लड होता है, सॉरी बहुत गंद बच चुका है क्योंकि पिछले लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था इधर ऐसे। अच्छा, ब्लड जो होता है, ब्लड के दो पोर्शन होते हैं। एक प्लाज्मा पोर्शन है, ये येलो येलो वाला सारा पोर्शन, ठीक है, और एक दूसरा ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं। ठीक हो गया। मैंने आपको बताया 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक रेड ब्लड सेल होते हैं, देखिए रेड ब्लड सेल हैं, और ये वाले वाइट ब्लड सेल हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, और ये जो मैंने थोड़ी ट्राइंगल शेप बनाई है, प्लेटलेट्स हैं। ठीक हो गया। अब हमने इन सेल्स को डिटेल में पढ़ना है। ठीक, पहले हम रेड ब्लड सेल को डिटेल में पढ़ेंगे, वाइट ब्लड सेल को डिटेल में पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम रेड ब्लड सेल की बात कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले वो कहता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, इंपॉर्टेंट बात है। एरिथ्रो रेड साइट मीन सेल, रेड ब्लड सेल। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, MCQ भी आ सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हो। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी शेप कैसी होती है, डिस्क शेप होते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने आपके ना ब्लड बनाया हुआ है, ये देखिए रेड ब्लड सेल्स, ये देखिए बिल्कुल डिस्क शेप है, जैसे डिस्क नहीं होती गोल गोल सी, उसकी शक्ल के सेल्स हैं। बाई कनकेव सेल, अच्छा ये बात आपने समझनी है। एक होता है कन्वेक्स चीज़, एक होती है कनकेव चीज़। जो कन्वेक्स चीज़ होती है ना वो उभरी हुई होती है, ऐसे करके उभरी हुई, और जो कनकेव चीज़ होती है ना वो अंदर की तरफ गई होती है, ऐसे करके। ठीक है। तो मैंने रेड ब्लड सेल्स कैसा बनाया था, देखिए मैंने जो रेड ब्लड सेल बनाया कैसे बनाया, ऐसा बनाया ना, ऐसे करके। तो एक इधर से भी कनकेव है, कनकेव जो अंदर की तरफ गया होता है, कन्वेक्स उभरा हुआ, कनकेव अंदर की तरफ गया हुआ। ठीक है। तो देखिए ये भी इधर से भी रेड ब्लड सेल अंदर की तरफ गया हुआ है और इधर से भी रेड ब्लड सेल अंदर की तरफ गया हुआ है। तो इधर से भी अंदर है, इधर से भी अंदर है, इसलिए इसको बाई कनकेव कहते हैं। बाई मीन्स 2, दोनों साइड्स कनकेव हैं, ये भी कनकेव है, ये भी कनकेव है, इसलिए रेड ब्लड सेल्स को बाई कनकेव भी कहते हैं, डिस्क शेप भी कहते हैं। ठीक है। विद द डिप्रेशन एट द सेंटर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर देखें थोड़ा सा डिप्रेशन है, अंदर की तरफ रेड ब्लड सेल ना दरमियान से गया हुआ है, मतलब गोल गोल नहीं है, दरमियान से थोड़ा अंदर की तरफ गया हुआ है, दरमियान से थोड़ा अंदर की तरफ डिप्रेस हुआ हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर तो हमने बात 9th में भी बहुत बार की और मैं अपने लेक्चर्स में भी बार बार आपको बताती रही हूँ। रेड ब्लड सेल्स के अंदर छोटी छोटी गाड़ियाँ जिनको मैं कहती थी वो हीमोग्लोबिन थे। ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको रेड ब्लड सेल का एक बहुत बड़ा ऐसे करके एक बड़ा रेड ब्लड सेल बना देते हैं, ठीक है, तो इस रेड ब्लड सेल के अंदर छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे करके। ठीक है। ये इन मॉलिक्यूल्स को हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या है, इन्होंने अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करना है। ये मान लो छोटी छोटी गाड़ियाँ ऐसे करके, इन गाड़ियों ने क्या करना है, अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेना है। ठीक हो गया। ऑक्सीजन को बाइंड करना है कहाँ से, याद है आपको कहाँ से ऑक्सीजन को लेना था, एल्वोलाई के लेवल पे। ये एल्वोलाई है, एल्वोलाई के लेवल पे यहाँ से ऑक्सीजन को पकड़ना था इन रेड ब्लड सेल्स ने, और उन गाड़ियों के अंदर ऑक्सीजन को बैठा लेना है और फिर उस ऑक्सीजन को लेके आना है। कहाँ पे लेके आना है, सेल्स के पास लेके आना है, और सेल्स के पास आके इस ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देना है। रिलीज़ कर दिया और फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थे ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड कर लेना है। ठीक है। ताकि उस कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के अब दोबारा यहाँ पे ले आएँ और यहाँ पे ला के इनको दे दें, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई को दे दें और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। तो ये रेड ब्लड सेल्स का काम होता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो कहते हैं कि हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है। हीमोग्लोबिन ने क्या करना है, विच टर्न्स ब्राइट रेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन होती है तो ये ब्राइट रेड कलर का हो जाता है। सही हो गया। क्यों, क्योंकि देखें जब ऑक्सीजन, खुद ही सोचें, जब ये रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है। ठीक है। जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा ना, सही, सारे हीमोग्लोबिन इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएंगे, तो आपको पता है वो ब्लड क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। सही हो गया। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। तो इधर उसने बात लिखी हुई है कि जब रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है तो किस कलर का हो जाता है, ब्राइट रेड कलर का हो जाता है। और जब ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ब्राइट रेड कलर का हो जाता है कब, जब ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है। एंड डार्क रेड हो जाता है व्हेन डीऑक्सीजनेटेड, और जब इससे ऑक्सीजन उतर जाती है। क्यों ऑक्सीजन उतर गई, क्योंकि अभी इस ऑक्सीजन को उन सेल्स को देना लाजमी है, जो बॉडी के सेल्स हैं उन सेल्स को ऑक्सीजन देनी लाजमी है। ठीक है। इन सेल्स को इसने ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सीजन अब इसमें से रिमूव हो गई है। ठीक हो गया। अब इसके साथ आगे कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर जाएगी, तो अब इसका कलर, हीमोग्लोबिन का कलर कैसा हो जाएगा, डार्क रेड हो जाएगा। सही है, पहले ब्राइट रेड था, अब डार्क रेड हो जाएगा। तो ये उसने लिखा हुआ है, एंड डार्क रेड हो जाएगा व्हेन डीऑक्सीजनेटेड, जब उन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन उतर जाएगी। डी मीन्स रिमूवल, ऑक्सीजनेटेड मीन ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा, वो ऑक्सीजन उन सेल्स को, टिश्यूज़ को दे दी जाएगी। अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं रह गई, अब इसके पास बल्कि वो जो वेस्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड आके इसके पास बाइंड कर गई है। तो अब ये इसका कलर कैसा हो जाएगा,
डार्क रेड हो जाएगा। सही हो गया। यही बात अब उसने आगे लिखी हुई है, मैं वो साइड बॉक्स में आपको भी पढ़ा देती हूँ। तो मैंने आपको बताया जब इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड हुई थी तो तब ब्लड कौन सा बन गया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया था। और जब ऑक्सीजन बाइंड हुई थी तब इसका कौन सा कलर था, ब्राइट रेड था। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका ब्राइट रेड कलर होता है। वही बात उसने लिखी हुई है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्राइट रेड कलर का होता है। सही हो गया। इसी तरीके से जब इसने उन सेल्स को ऑक्सीजन दे दी, उन सेल्स ने अब इससे ऑक्सीजन छीन ली, ठीक। अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक। अब बल्कि क्या है, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ ना कुछ तो इसके साथ आके लगना ही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड आके लग गई है, वो जो वेस्ट गैस थी। तो अब ये ब्लड कौन सा हो गया है, अब ये ब्लड हो जाएगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर जाएगी तो इसको कहते हैं अब ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इस ब्लड के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो अब मैंने कहा था कि ये इसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क रेड हो जाएगा, ठीक। यानी कि हम ये कह सकते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है डार्क रेड कलर का होता है। वही बात उसने लिखी हुई है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डार्क रेड कलर का होता है। डी से डी ऑक्सीजनेटेड, डी से डार्क रेड। आप इस तरह याद कर लें अगर आपको नहीं बार बार समझ आ रही, ठीक हो गया। डार्क रेड, डी से डी ऑक्सीजनेटेड, डी से डार्क रेड। जब डी ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं हीमोग्लोबिन तो इनका कलर डार्क रेड हो जाता है। इसलिए जो हम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाते हैं ना वो डार्क रेड, थोड़ा ब्लू टिंज देते हैं। अगर हम उसको अपनी स्किन में से देखें ना तो इसलिए हमें वो ब्लू नज़र आ रहा होता है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इन हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। इसने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है एंड लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करना होता है। मैंने आपको बताया इसने क्या करना है, एल्वोलाई के लेवल पे उस ऑक्सीजन को पकड़ना है और उस ऑक्सीजन को पकड़ के ला के सेल्स को दे देना है। किसने, इन रेड ब्लड सेल ने। और रेड ब्लड सेल के अंदर भी हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है ना उन्होंने वो काम करना है। सही हो गया। ये भी हमने पढ़ लिया, इसका फंक्शन पढ़ लिया हीमोग्लोबिन का फंक्शन है। अब वो कहते हैं कितने रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं मेरे ब्लड के अंदर। वो कहते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। पर मिलीमीटर क्यूब का मतलब है कि बहुत थोड़ा ब्लड, मतलब जिस तरह आपके मान लो किसी की भी कोई कट लग जाए तो थोड़ा सा ब्लड निकल के बाहर आता है, टाइनी अमाउंट ऑफ ब्लड, बिल्कुल खून का थोड़ा सा कतरा निकल के बाहर आता है। उस खून के कतरे के अंदर भी लाखों रेड ब्लड सेल्स हैं, लाखों। सही है। इसलिए वो खून खुद ही सोचना आपको रेड नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जब रेड ब्लड सेल्स इतने ज़्यादा हैं तो वो रेड ही में नज़र आएगा ना ब्लड, ठीक है। इसलिए ब्लड रेड नज़र आ रहा होता है। हालांकि मैंने आपको बताया ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो येलो कलर का होता है। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो सारा येलो कलर का होता है, लेकिन वो हमें रेड क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स इतने ज़्यादा हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। पर मिलीमीटर क्यूब की बात कर रही हूँ। पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड सिर्फ एक टाइनी अमाउंट ऑफ ब्लड है। वो जो छोटू सा खून का कतरा है उसकी बात कर रहे हैं। वो जो थोड़ा सा खून का कतरा होगा ना वो 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड है। तो उसमें वो कहते हैं कितने रेड ब्लड सेल्स हैं, 4 to 4.5 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख होता है, 4 मिलियन कितने हो जाएंगे, 40 लाख। तो 40 से 50 लाख रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं उस छोटे से खून के कतरे में। तो खुद ही सोच लें आप, आपके बॉडी के अंदर, अभी सिर्फ मैं एक छोटे से खून के कतरे की बात की है, तो पूरे आप बॉडी के अंदर आपके 5 लीटर ब्लड है, तो उसके अंदर कितने रेड ब्लड सेल्स होंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है रेड ब्लड सेल्स बनते कहाँ पे हैं। इसकी हेडिंग बना सकते हो आप, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स बनते कहाँ पे, इनकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है। अच्छा, अपना इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आपको इधर समझाती हूँ बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, जब आप पैदा होते हैं ना, मतलब आप पैदा हुए जस्ट आफ्टर बर्थ तब भी, ठीक है, या जब आप अभी पैदा नहीं हुए थे, जब आप अपनी मदर की कोख में थे, ठीक है, तब जब मदर की यूट्रस में थे, मदर की कोख में कह लो, वहाँ पे थे, तो तब आपके रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बन रहे थे, लिवर और स्प्लीन में, ठीक हो गया। लिवर और स्प्लीन आपको पता हो लिवर क्या होता है और स्प्लीन क्या होती है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार ताकि आपको भूले ना, क्योंकि चीज़ें देखने से ज़्यादा याद रहती हैं। ये आपका लिवर है और यहीं पे करके आपकी छोटी सी स्प्लीन होती है, ऐसे करके, जिसको तिल्ली कहते हैं, और लिवर को जिगर कहते हैं। तो लिवर और स्प्लीन के अंदर रेड ब्लड सेल्स कब बनते हैं, जब आप अभी माँ की कोख में थे, जस्ट बिफोर योर बर्थ एंड जस्ट आफ्टर योर बर्थ, जब अभी आप पैदा ही हुए हैं, 1-2 महीने के हैं तब। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तब रेड ब्लड सेल्स आपके लिवर के अंदर नहीं बनते, ठीक है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं जिगर खून बनाता है, भाई जिगर खून नहीं बनाता। आपने लीवर का फंक्शन ऑफ लीवर पढ़े, क्या आपने कहीं पढ़ा कि आपके जिगर ने फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की है, कहीं आपने फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की बात की, कहीं बात नहीं की हमने। जिगर खून नहीं बनाता, हमारे बड़े यही कहते हैं, भाई उनको पता होता नहीं है, मतलब जाहिर सी बात है, पुराने जो रवायती कॉन्सेप्ट चले आ रहे हैं कि बस जिगर खून बनाना बंद हो गया, जिगर खून भाई जिगर खून ही नहीं बनाता। हाँ, बनाता था जब हम मदर के कोख में थे या जब हम पैदा हुए थे 1-2 महीने के थे तब,
ठीक है। लेकिन जब हम अडल्ट फॉर्म में हैं, जब हम बड़े हो गए हैं, तो अब हमारे अंदर कौन ब्लड बनाएगा? अब हमारे अंदर वो जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो भी, और प्लेटलेट्स भी, सारे ब्लड सेल्स अब हमारे अंदर अडल्ट के अंदर कौन बना रहा है? आपकी बोन्स होती हैं, ठीक है, शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स कौन कौन सी शॉर्ट बोन्स? रिब्स, याद है आपको? मैंने आपको रिब्स दिखाई थी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यहाँ पे 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ जी स्टूडेंट्स, ये आपकी रिब्स होती हैं, ये वाली जो सारी रिब्स है ना ये, और ये आपकी स्टर्नम बोन होती है, ठीक है ये। और पीछे की तरफ ये जो आपको नज़र आ रही है ना, पीछे की तरफ वर्टिब्री बोन है, जिनको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये यहाँ पे आपके ब्लड सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर आपके रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स बन रहे होते हैं। इनके अंदर का स्ट्रक्चर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये, अगर मान लो ऐसे करके बोन का ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है। अगर ऐसी बोन है, नहीं ये बोन बहुत बुरी बन गई है, इसको थोड़ा सा प्यारा बना लेते हैं जी स्टूडेंट। अगर ये थोड़ी सी मैंने देखकर बोन बनाने की कोशिश की है, ठीक है, इस तरह करके ये बोन है। बोन के अंदर ना 2 तरह के बोन मैरो होते हैं, एक होता है येलो बोन मैरो, जो इधर येलो कलर का बनाना चाहिए मुझे, और इधर होता है रेड बोन मैरो, ठीक है। यहाँ पे इस वाले बोन मैरो के अंदर ये जो रेड बोन मैरो होता है ना, यहाँ पे आपके रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स बन रहे होते हैं। तो कब? जब हम अडल्ट लाइफ में आ गए हैं। अडल्ट लाइफ जिस तरह 20 साल के से ज़्यादा उम्र हो गई, ठीक हो गया, उनके अंदर, या जो एल्डरली पीपल हैं, बूढ़े लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर। तो वही बुक पे लिखा हुआ है, देखें, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे होती है? बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, पैदा होने से पहले, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ और पैदा होने के फ़ौरन बाद रेड ब्लड सेल्स आपके लिवर और स्प्लीन बनाते थे। लेकिन अडल्ट्स के अंदर दे आर फॉर्म्ड, उनको अब अडल्ट्स के अंदर कौन बनाती हैं? शॉर्ट बोन्स। कौन सी शॉर्ट बोन्स? स्टर्नम, जो मैंने अभी आपको टाई शेप बोन दिखाई, आपके रिब्स जो मैंने अभी आपको दिखाई, वर्टिब्री दिखाई, रीढ़ की हड्डियाँ, इन बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो भी नहीं, रेड बोन मैरो। वो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट बनाएगा। चूँकि हम अभी रेड ब्लड सेल की बात करें इसलिए इसकी बात करेंगे, ठीक है, इसलिए। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बात ये कह रहा है कि देखें, रेड ब्लड सेल जो होता है ना, जब ये बन रहा होता है, सेल है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा। एक सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, हमने चैप्टर नंबर 3 द सेल डिटेल में पढ़ा कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं। गोल्जी प्लेटोस होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, याद है आपको? ये भी वही सेल है, एक रेड ब्लड सेल, एक सेल ही तो है, इसके अंदर भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, जब रेड ब्लड सेल मैच्योर हो जाता है ना, तो इसके अंदर से सारे ऑर्गेनेलीज खत्म हो जाती हैं, ये सारी ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस भी खत्म हो जाता है। अब रेड ब्लड सेल खाली रह गया। जब ये रेड ब्लड सेल खाली रह गया ना, तो अब इसके अंदर छोटे छोटे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल भर गए, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर ये खुद ही सोचेंगे ऑर्गेनेली, देखिए हर चीज़ अल्लाह ताला का कितनी हिकमत से भरपूर है। मतलब अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? क्या तुम अपनी पैदाइश पे गौर व फिक्र नहीं करते कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया कैसे है? अगर तुम अपनी पैदाइश पे गौर व फिक्र कर लो ना, एक एक चीज़ तुम्हें समझ आ जाएगी, हिकमत से खाली नहीं है। मतलब अल्लाह ताला कितने बड़े आर्टिस्ट है, कितने बड़े आर्टिस्ट है, सुभान अल्लाह, ठीक है। देखिए अल्लाह ताला ने इनके अंदर से न्यूक्लियस खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर न्यूक्लियस होता, अगर ऑर्गेनेलीज होती, तो मेरे रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन भरने की जगह ही ना आती, ठीक है। खुद ही सोच लें, अगर ये ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई तो हीमोग्लोबिन सिर्फ इतनी इतनी जगह पे आ जाते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स का काम पूरा ना होता। रेड ब्लड सेल का काम क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन को उठाना और जाके सेल्स को देना, बस ये तो रेड ब्लड सेल का काम है। तो इसमें न्यूक्लियस का और अदर ऑर्गेनेलीज होने का जवाब पैदा नहीं होता, ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला ने उस सारे ऑर्गेनेलीज को रिमूव करके सिर्फ रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल भर दिए हैं। अब सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, और वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जितनी ऑक्सीजन उठा सकती है, लंग से उठा लेंगे एल्वोलाई के लेवल पे, और उठा के इस ऑक्सीजन को आके आपके पूरी बॉडी के सेल्स को देंगे। तो इसलिए वो कहता है कि जब रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो इसका न्यूक्लियस और इसके ऑर्गेनेलीज उनको ब्रोकन डाउन कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है उसके अंदर से, और उसके अंदर सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल भर दिया जाता है। अब वो कहता है जो एवरेज लाइफ स्पैन है ना आपके रेड ब्लड सेल का, वो 120 डेज़ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCQ है, 120 डेज़ 4 महीने बनते हैं। 4 महीने के बाद ये रेड ब्लड सेल बूढ़ा हो जाएगा। जब ये बूढ़ा हो जाएगा ना, तो अब इस बूढ़े रेड ब्लड सेल का कोई काम नहीं बूढ़े लोग सही काम नहीं कर पाते ना, तो ये भी बेचारा बूढ़ा रेड ब्लड सेल सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं उठा सकता एल्वोलाई के लेवल पर, और जाके सेल्स को सही ऑक्सीजन नहीं दे सकता, तो इसका कोई काम ही नहीं है। इसको निकाल दो बॉडी से, नया रेड ब्लड सेल बना लो, ठीक हो गया। क्योंकि हमें तो परफेक्ट फंक्शन चाहिए भाई, तो इसलिए बॉडी फिर उसके बाद आपको पता है लीवर में हमने फंक्शन ऑफ लीवर में पढ़ा था, ये रेड ब्लड सेल लीवर में चले जाएंगे, लीवर इन रेड ब्लड सेल्स को ब्रेकन डाउन कर देना है, वही बात, ठीक है, और फिर इनको रिमूव कर देना और इनकी जगह नई रेड ब्लड सेल बन जाएंगे। तो जब रेड ब्लड सेल ने अपनी एज, अपनी जो उनकी एज कितनी थी 120 डेज़ कंप्लीट कर ली, तो उनको रिमूव कर लिया जाएगा। किन्होंने रिमूव करना है? स्प्लीन और लीवर ने भी और स्प्लीन ने भी, ठीक हो गया। इसलिए स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल का कब्रस्तान है स्प्लीन, क्योंकि बेचारे सारे रेड ब्लड सेल यहीं पे आके दफन होते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, 30 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, आपके पूरे ब्लड के अंदर। वो मैंने सिर्फ 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में बताए थे, वो थोड़ा सा खून, लेकिन पूरी बॉडी के अंदर ट्रिलियन
मिलियन भी नहीं, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन, वो भी मोर देन 30 ट्रिलियन, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। और वो कहते हैं हर सेकंड आपके कितने रेड ब्लड सेल्स मरते हैं, 2 मिलियन, 20 लाख हर सेकंड में। मतलब देखें, 1 सेकंड गुजर गया, फिर अगला 1 सेकंड गुजर गया, तो इतनी देर में 2 मिलियन 20 लाख रेड ब्लड सेल मर भी गए और मर के उनकी जगह नए भी बन गए, उनको रिप्लेस भी कर दिया जाता है। इतनी फास्ट हमारी बॉडी है कि किस खूबसूरत तरीके से हमारी बॉडी काम कर रही है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो इसलिए अल्लाह ताला ने देखे हमें रेड ब्लड सेल्स दिए और हर चीज़ दी, तो इन तमाम के बाद क्या हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना नहीं बनता? तो अल्लाह ताला की शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, ठीक है, और अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक करें, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, ठीक हो गया। आगे इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में वाइट ब्लड से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अल्लाह हाफ़िज़।